आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ लिया गया है योना नबी की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। प्रियो, जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने योना को एक काम के लिए तैयार किया कि तू निनवे जा और वहां पर तुझे जो कहना होगा वो मैं बताऊंगा। लेकिन योना परमेश्वर की उस आवाज को छोड़कर, इग्नोर करके वो तरसीस भागने लगा। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की आवाज सुनने के बाद भी वो परमेश्वर के अनुसार चलना नहीं मांगते हैं, वो अपने ही मन के अनुसार काम करना मांगते हैं। मेरे प्रियो, योना को ये बात समझना था कि उसका जगह, उसका स्थान वह स्थान था जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा था। उसी रीति से एलिया के लिए भी परमेश्वर ने एक स्थान तैयार करके रखा था कि वो उस पहाड़ पर जाए और उस पहाड़ पर गीली लकड़ियों के बीच वो प्रार्थना करे और गीली लकड़ियां भी जल जाए। लेकिन प्रियो, हम जानते हैं कि योना निनवे की जगह तरसीस भाग गया और कैसे एलिया जिसको पहाड़ पे जाना था, उसने अपने आप को एक कंदराव में, एक गुफा में अपने आप को छुपा दिया। मेरे प्रियो, कई आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के लिए काम करने के लिए तैयार तो रहते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की बुलाहट उन पर प्रकट होती है तो वो अपने आप को छुपा लेते हैं, वो डर जाते हैं। मेरे प्रियो, वो अपने ही मन के भावनाओं में फंस कर परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर के अभिप्राय को वो टाल देते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन हमें समझना है कि यदि योना तरसीस की जगह निनवे जाएगा तो वहां पर एक पूरा नगर उसके लिए तैयार किया जा रहा है परमेश्वर की ओर से कि वो प्रचार करे और पूरा गांव बचा लिया जाए। मेरे प्रियो, यदि योना निनवे गया है तो वहां काम होना ही होना है। यदि एलिया यदि पहाड़ पे जाना है तो वहां पर काम होना ही होना है। हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और परमेश्वर ये बताना मांगता है कि जो मैंने जगह तुम्हारे लिए तैयार करी है उससे तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। इसीलिए हमें जहां होना चाहिए मेरे प्रियो, हमें वहां होना चाहिए, लेकिन कई बार हमें जहां होना चाहिए हम वहां नहीं होते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी चाहता है कि कई बार हम ऐसे स्थानों में परमेश्वर के साथ पाए जाएं जहां पर परमेश्वर का काम बहुत ऐसे हो सके, लेकिन कई बार हम लोग इतने आलसी हो जाते हैं, कई बार हम लोग बहुत सी बातों में फंस जाते हैं, आडंबर में रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप में हम फंस जाते हैं, जिसके चलते हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। मेरे प्रियो, लेकिन यदि योना निनवे जाएगा तो वहां पर काम होगा और 1,20,000 लोग बचा लिए जाएंगे। यदि एलिया पहाड़ पे जाएगा तो वहां बाल के देवताओं का नुकसान होगा, बाल के नबियों का नुकसान होगा और परमेश्वर के द्वारा वहां पर बड़ा काम होगा। इसीलिए हमें समझना है कि मेरी जगह कौन सी है, मुझे किस जगह में होना चाहिए। कई बार हम समझ नहीं पाते कि हमारी जगह कौन सी है और हम गलत जगह पर रुक जाते हैं मेरे प्रियो, और जहां पर कोई भी काम नहीं होता। परमेश्वर चाहता है कि हम उन जगह से बाहर निकले और अपने आप को हम समस्या के सामने खड़े रखें। अब आप देखिए कि कैसे योना जो तरसीस निनवे जाना था वो तरसीस के लिए निकल पड़ा, लेकिन हम जानते हैं कि कैसे खुदा ने एक मछली का इंतजाम करके रखा और योना को मछली ने निगल लिया। अब आप ये देखिए कि कैसे योना जो मछली के पेट में है, ना तो वो दाएं जा सकता है, ना बाएं जा सकता है, ना तो वो आगे बढ़ सकता है, ना वो पीछे बढ़ सकता है। जब व्यक्ति अनाज्ञाकारिता में आ जाता है मेरे प्रियो, तो उसको परमेश्वर की तरफ से दुख झेलना पड़ता है। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनाज्ञाकारी होकर वो अपना काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को और उसके अभिप्राय को टाल देते हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। योना के लिए खुदा ने इतना अच्छा इंतजाम रखा, लेकिन योना बोलता है मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं दूर कहीं और भाग जाऊंगा। और मेरे प्रियो, कैसे वो मछली के पेट में चला गया। लेकिन आप ये देखिए मेरे प्रियो कि जब हम भी खुदा के अभिप्राय को, खुदा की योजना को अपने जीवन में हम टाल देते हैं तो हमारे जीवन में भी कई प्रकार की समस्या आ जाती है। खुदा हमारे जीवन में समस्याओं को भेजना चालू कर देता है मेरे प्रियो, और हम समस्या में पड़ जाते हैं। लेकिन योना यदि मछली के पेट में है और मछली के पेट में रहकर भी उसने परमेश्वर को पुकारा है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। कहां रहा उतना बड़ा समुद्र, उस समुद्र के अंदर मछली और उस मछली के अंदर योना। मेरे प्रियो, वो समस्या के अंदर समस्या और समस्या के अंदर योना था। मेरे प्रियो, कई बार हम भी समस्या के अंदर हम भी समस्या के अंदर समस्या
समस्या और समस्या के अंदर हम अपने आप को पाते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत समस्या के गहरे में हैं, हम समस्या के बहुत गहरे गड्ढे में हैं। हमें लगता है कि अब इस समस्या से निकलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर हमें उस समस्या में इसलिए पड़ने देता है ताकि हम परमेश्वर के काम के लिए अपने आप को तैयार कर ले। मेरे प्रियो, मछली के पेट में वो 3 दिन 3 रात भले ही योना रहा, लेकिन जब उसने उस मछली के पेट में रहकर प्रार्थना करी, बाइबल कहती है कि उस मछली ने उसे धरती पे उगल दिया। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि जब हम समस्या में रहते हैं और उस समस्या के गर्भ में रहने के बाद जब हम जीवते ईश्वर खुदा को हम पुकारते हैं मेरे प्रियो, तो वही समस्या हमें समाधान में उगल देती है, वही समस्या हमारे जीवन से दूर चली जाती है। लेकिन हमारे लिए जो बहुत जरूरी चीज है वो ये है कि खुदा हमसे क्या चाहता है। आज हर एक व्यक्ति के लिए खुदा कुछ ना कुछ चाहता है, लेकिन आज हम लोग इतने बिजी शेड्यूल में है कि हम परमेश्वर की आवाज सुनने के बाद भी हम उसे अनसुना कर रहे हैं मेरे प्रियो, और परमेश्वर के अभिप्राय को, उसके संदेश को हम टाल रहे हैं। लेकिन हमें समझना है कि हमारा स्थान कौन सा है, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, हमें किस स्थान में वो देखना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को योना को निनवे में देखना चाहता था ताकि वो प्रचार करे और पूरा नगर में बचा लो। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर ये चाह रहा है कि हम ऐसे स्थान में पाए जाए जहां पर लोगों का सुसमाचार तक नहीं पहुंचा है और हमारे द्वारा खुदा वहां पर काम करना मांगता है। लेकिन मेरे प्रियो, आप इस बात को कोशिश करें कि परमेश्वर योना को निनवे में, एलिया को पहाड़ में, तो आपको भी कहीं ना कहीं वो देखना मांग रहा है मेरे प्रियो। और कई लोगों के जीवन में आज जो समस्याएं हैं, आज जो बीमारियां हैं, आज जो किसी प्रकार की आर्थिक तंगी है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इस स्थिति में रखकर आपको ये सिखाना मांग रहा है कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए मैंने कुछ और जगह तैयार करके रखा है। लेकिन उस जगह में पहुंचने से पहले तुम्हें इस समस्या से होके गुजरना जरूरी है, क्योंकि तुमने मेरी इच्छा के अनुसार नहीं लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार तुमने काम किया है। मेरे प्रियो, योना मछली के पेट में है, लेकिन हम जानते हैं कि यदि उसने वहां से भी खुदा को पुकारा है तो परमेश्वर ने उसकी सुना है। यदि आज हम समस्या में हैं, यदि आज हम विपरीत परिस्थिति में हैं मेरे प्रियो, यदि आज हम बहुत गलत पापों में फंसे हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर हमें यहां नहीं देखना चाहता। परमेश्वर हमें अपने छाए हुए स्थान में देखना चाहता है। इसके लिए मेरे प्रियो, जैसे योना मछली के पेट में चला गया, वैसी मेरे प्रियो हमें भी प्रार्थना के कमरे में चले जाना चाहिए, घुटने में बैठकर खुदा से पूछना चाहिए। जैसे 3 दिन 3 रात योना ने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसकी सुन लिया, वैसे ही हमें भी फास्टिंग के साथ, उपवास के साथ हमें भी अपने कमरे में जाकर अपने आप को कैद कर कुछ समय के लिए हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए कि खुदा तू मेरे जीवन से क्या चाहता है। मैं तरसीस नहीं जाना चाहता खुदा, मैं कंदराओं में नहीं छुपना चाहता खुदा, मैं प्रभु पहाड़ पे जाना चाहता हूं जहां पर तेरा आत्मा काम करने वाला है। मैं प्रभु निनवे जाना चाहता हूं जहां पर तेरा आत्मा काम करना मांगता है। मेरे प्रियो, अपने जीवन को हमें टटोलने की जरूरत है। जैसे हम जानते हैं कि योना ना तो दाएं ना तो बाएं, ना तो आगे ना पीछे, एक छोटी से मछली के पेट में वो फंस के रह गया मेरे प्रियो। और परमेश्वर भी कई बार हमारे चारों तरफ के दरवाजे को बंद कर देता है मेरे प्रियो, ताकि हम दाएं बाएं आगे पीछे वो सारे दरवाजे हमारे बंद कर दिए जाते हैं, ताकि हम कहीं ना कहीं भाग ना निकले, हम एक ही जगह पर रुक जाए। मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में कोई काम नहीं हो रहा है, यदि आपके जीवन में कोई दरवाजा खुला नहीं है, चारों तरफ के दरवाजे बंद पड़े हैं, आशीषें रुकी हुई हैं, आप समस्याओं में, परेशानियों में हो, तो परमेश्वर ये चाहता है कि तुम जैसे योना मछली के पेट में रहकर उसने अपना ध्यान तरसीस से हटाकर योना नबी ने उस परमेश्वर की ओर लगाया, वैसे मेरे प्रियो परमेश्वर भी ये चाहता है कि कुछ समय के लिए हमारे जो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, हम उस स्थान में रहकर अपने बारे में नहीं, अपने परमेश्वर के बारे में सोचे मेरे प्रियो, ताकि हमें परमेश्वर सोचने का मौका देना चाहता है। यदि आपके जीवन में सारे दरवाजे बंद है तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ये चाह रहा है कि आप अपने लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए सोचे कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या देखना चाहता है। परमेश्वर ने
यदि आपको मछली के पेट में, समस्याओं के पेट में, यदि ऐसे गर्भ में आपको रखा हुआ है, तो परमेश्वर की कोई योजना है जिसके चलते परमेश्वर आपको वहां पर कुछ बातें सिखाना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर सिखाना चाहता है कि ये स्थान तेरा नहीं है, लेकिन तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मेरी बातों को क्यों इग्नोर करना चालू कर दिया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर यही बताना मांगता है कि जो स्थान तुम्हारे लिए रखा हुआ है और जो चारों तरफ के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, वो इसलिए बंद कर दिए गए हैं ताकि तुम मेरे काम के बारे में सोचना चालू करो। मेरे प्रियो, आज हम नौकरी करते हैं, नौकरी में हम 8 घंटे ईमानदारी से करते हैं। मेरे प्रियो, आज हम घर के सारे कामों को हम बड़े अच्छे से करते हैं, हम अपनी जिम्मेवारियों को निभाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन आप ये देखिए, क्या आत्मिक जिम्मेवारियों को भी हम उसी तरह से निभा रहे हैं जिस रीति से हम संसारिक जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं। मेरे प्रियो, हम संसारिक जिम्मेवारियों को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन आत्मिक जिम्मेवारियों को हम अच्छे से नहीं निभा रहे। इसीलिए परमेश्वर हमें एक ऐसे स्थान में लेके जाता है जहां ना दाएं ना बाएं ना आगे पीछे हम कहीं भी मुड़ ना पाए, एक स्थान में हम सिकुड़ के रह जाएं। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर हमें ऐसे स्थान में लेके जाता है ताकि हम वहां पर कुछ समय ठहर कर ठंडे मन से ये सोचें कि मेरा परमेश्वर क्या चाह रहा है। आज मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में खुदा क्या चाहता है। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि प्रभु, मेरे जीवन में ये समस्या आई है तो ये समस्या क्यों आई है, प्रभु आर्थिक तंगी आई है तो क्यों आई है। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग हैं जो निनवे छोड़ के तरसीस जाने को तैयार है, लेकिन हमें समझना है, खुदा चाहता है कि हम उस सकरे स्थान में जाकर खड़े हो जाएं और फिर वहां पर हम अपने संसारिक जिम्मेवारियों को नहीं, अपने आप के बारे में नहीं, लेकिन परमेश्वर के बारे में सोचें कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग हैं जो तरसीस जाने को तैयार है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निनवे जाने को तैयार नहीं है, लेकिन वो तरसीस जाने को तैयार है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम तरसीस नहीं, हम ऐसे स्थान की ओर ना जाए जहां पर हमारी कोई वैल्यू नहीं है, जहां परमेश्वर का काम नहीं है, जहां परमेश्वर की योजना नहीं है, लेकिन हम ऐसे स्थान में जाए जहां परमेश्वर का आत्मा बिल्कुल तैयार बैठा है कि हम पहुंचे और परमेश्वर काम करे। मेरे प्रियो, वो बाल के नबी ने मेरे प्रियो ना जाने कितने घंटे प्रार्थना करी अपने भगवानों से कि वो गीली लकड़ियां जल जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरे प्रियो, लेकिन हम जानते हैं कि कैसे एलिया ने 2 मिनट की प्रार्थना करी और स्वर्ग से वो आकाश से वो आग गिरी और वो गीली लकड़ियां भी जल गई। मेरे प्रियो, परमेश्वर एलिया का इंतजार वहां कर रहा था जहां पर एलिया को होना चाहिए था। परमेश्वर योना का इंतजार उसको निनवे में कर रहा था जहां उसको होना चाहिए था। वैसे ही मेरे प्रियो, परमेश्वर भी हमारा कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है। वो चाहता है कि हम उस स्थान में उसे मिले, वो उस स्थान में है। मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल कहती है कि मैं तेरे आगे आगे एक ऐसे स्वर्गदूत को भेजूंगा जो तेरे मेरे मार्ग को सीधा करेगा और मैं खुद उस स्थान में रहकर तेरे लिए एक इंतजाम को करूंगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर पहले ही उस स्थान में पहुंच जाता है जहां वो हमें पहुंचाना चाहता है। इसीलिए हमें समझना है कि मेरा परमेश्वर निनवे में है, कि मेरा परमेश्वर तरसीस में है, मेरा परमेश्वर कंदराव गुफाओं में है या मेरा परमेश्वर पहाड़ में है। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग ये नहीं समझ पा रहे कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए कहां खड़ा है। उसने मूसा को बोला कि मैं उस पहाड़ की एक चोटी पर खड़ा रहूंगा और तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है। मेरे प्रियो, हमारे स्थान में हमसे पहुंचने से पहले हमारा खुदा उस स्थान में मिल जाता है, उस स्थान में पहुंच जाता है और हमारे लिए जगह तैयार करता है। इसीलिए आज जो बहुत से लोगों के जीवन में समस्या है वो इसीलिए है कि वो परमेश्वर को समझ नहीं पा रहे हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में क्या चाहता है और वो कहां है। मेरे प्रियो, हमें इस बात का खोजना है, इस बात को जानना है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए किन स्थानों में खड़ा है। वो क्या फॉरेन में खड़ा है, क्या वो इंडिया में खड़ा है, वो कौन से ऐसे स्थान में खड़ा है मेरा परमेश्वर जहां पर वो मुझे देखना चाहता है। मेरे प्रियो, यही तो समय है यही समय है मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। अब जब योना को परमेश्वर निनवे पहुंचाना मांग रहा था तो बीच में उसने मछली का इंतजाम करके रखा ताकि मछली के माध्यम से, उस समस्या के माध्यम से परमेश्वर योना को निनवे पहुंचाना मांग रहा था। मेरे प्रियो, ये समस्या हमारे जीवन में यदि है तो वो इसीलिए है कि खुदा इसी समस्या के माध्यम से हमें अपने स्थान में पहुंचाना चाहता है। जिस स्थान में वो है, उस समस्या के माध्यम से उस स्थान में
वो हमें लेके जाना मांगता है। मेरे प्रियो, यदि आप समस्याओं में हैं, यदि आप मुसीबतों में हैं, यदि आप परेशानियों में, तो मैं आपको बता दूं कि यही समस्या, यही परेशानी, यही आर्थिक तंगी, यही चीजें आपको खुदा तक लेके जाएगी, जहां खुदा आपका इंतजार कर रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु होने दे मेरे खुदा कि हमारे जीवन में जो समस्या है, परेशानियां हैं, मेरे प्रभु होने दे कि पिता वही समस्या हमें वहां पहुंचाने पाए जहां पर तू हमारा इंतजार कर रहा है। खुदा ये समस्या ही हमारी अगुवाई करने पाए प्रभु जी, यही समस्या हमारे लिए दिशा निर्देश का काम करने पाए खुदा, ताकि प्रभु इसी समस्याओं के माध्यम से खुदा यही समस्या हमें तेरे पास लाएगी मेरे खुदावंद, ताकि प्रभु हम तेरे द्वारा अद्भुत कामों को कर सके मेरे परमेश्वर। प्रभु कुछ समय जो तूने हमें मछली के पेट में रहने का अनुग्रह दिया है खुदा, इस मछली के पेट में रहकर ओ खुदावंद हम तुझसे प्रार्थना कर सके और मेरे खुदावंद हम तेरे बड़े जलाल को अपने जीवन में देख सकें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।